किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय कुमार वर्मा एसएलबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बकरी पालन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं, और जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं बकरी पालन शुरू करने जा रहा हूं, शुरू करूंगा तो कैसे करूंगा, या हमें बकरी पालन में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की क्या जरूरत है, कौन कौन सी जरूरतें हैं। इसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं तो कौन सी नस्ल पे काम करूं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें बकरी जो है लेना है तो कहां से लेना है, कैसे खरीदना है, यानी उसका जो सेल आउट का प्रोग्राम है वो कैसे होता है। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए यार तो वो लाइक कर दिया करो, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो। और मैं अपना इसमें कुछ अपना निजी अनुभव भी लूंगा दोस्तों। कुछ ऐसी चीजें भी मैं इसमें लेने वाला हूं जो कि मैंने अपने सर लोगों से सीखा है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर से बोलते हैं, कुछ नहीं बस एक मैंने देखा पर्सनली, उस आदमी को जानता हूं, लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया कि बकरी पालन में फायदा है ही नहीं। वो कोई भी बिजनेस को सब में यही बताते हैं, अरे तो भाई अगर फायदा नहीं है तो क्यों कर रहे हो, बंद कर दो फिर उसको, काम को आप क्यों अपना समय दे रहे हो। जैसे अभी मुझे ना ब्रायलर मुर्गे में कुछ कम फायदे नजर आ रहे हैं, तो एक बार नुकसान, दो बार नुकसान, इसके बाद आदमी कब तक नुकसान खाएगा, बंद करना पड़ेगा ना उस काम को। तो मैंने अभी क्या किया कि मेरे जो दूर दूर के फार्म थे वो सारे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए। अपना जो फार्म था यहाँ गांव के बगल वाला, इसमें मैंने बकरी पालन शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने फिश पॉन्ड भी बना लिया है। खैर ये बात अलग की हो गई दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर काम शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप बकरी कैसे खरीदोगे, बहुत मायने रखता है ये चीज। तो इसके लिए ना आपको कोई विशेष मार्केट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आपको ना कहीं ऐसी जहां पे बाजार लगती हो वहां से बकरी नहीं खरीदनी है। पहले आप क्या करिए, ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। आप फार्मर के पास जाइए, जैसे कि कोई फार्मर के पास 5-7 बकरियां हैं और कुछ बकरे हैं, तो उसको पहले देखिए कि क्या ये जो बकरी है इसका जो बच्चा निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप छोटी बकरी लेने वाले हैं यानी बिना गाभिन, तो ये कभी गलती मत करिए। आपको ना लेना है तो आप या तो ऐसी बकरी ले आइए जो 1-8 महीने में बच्चा दे दे, या तो फिर बच्चा दी हुई बकरी खरीदिए। हमेशा इस चीज को नोट रखिए। ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ना आपको इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपका क्या है कि जिस दिन बकरी आ गई तब से लेके और अगले कुछ समय में आपको उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसी बकरियों को खरीदें, ऐसी बकरियों को खरीदने की कोशिश करें जो या तो 15 से 20 दिन के अंदर बच्चा देने वाली हो, या वो बच्चा दे चुकी हो। ठीक है, क्योंकि बच्चा दे चुकी होगी उस बकरी को खरीदोगे तो और अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी कि भाई बकरी जो है कितने बच्चे देती है, इसका दूध प्रोडक्शन कैसा है, क्योंकि अच्छा दूध नहीं निकलेगा, उस बकरी का अडर क्वालिटी जो है छोटा होगा, उसमें दूध नहीं होगा, तो उसके बच्चे अच्छे खासे ग्रोथ नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बकरी जो है अपने लोकल से खरीदना है, अपनी आसपास से लीजिए। और बकरी में सबसे पहले इकट्ठे नहीं, ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, कम पैसे में काम शुरू करो। छोटा फार्म बनाओ, और फार्म भी ऐसा बनाओ लकड़ी से बना लो, बांस से बना लो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप देसी तरीके से शुरुआत करो, आपको लगने लगे, आपको प्रॉफिट आने लगे तो आप उसमें लगाते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ, लेकिन एक साथ में बहुत बड़े अमाउंट को ला करके उसमें घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बकरी लाए तो कौन सी नस्ल की लाए। भाई ये भी तो बहुत जरूरी बात है। भाई बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं,
अभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तुम तो सिरोही लाए ही नहीं, तोतापरी लाए ही नहीं। तो हमने कहा भैया ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम ए ट्रेंड पर्सन, बहुत पहले से मैं ट्रेंड हूं, तो मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं क्या लाऊंगा वो मुझे पता है, और आप मुझे सलाह मत दीजिए। तो आपको क्या लाना है, सबसे पहले आपको लाना है जो बर्बरी नस्ल मिल जाए या जमुनापारी। यानी इसको बारवरी दो तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, एक लिखा जाता है बारवरी, और एक इसको ऐसे भी लिखते हैं बरवरी, वरवरी, ठीक है। और एक हो गया जमुनापारी, ठीक। ये दो नस्लें हमारे यहां आसपास में बहुत अच्छे से मिलती हैं। अब मैं राजस्थान के भाइयों से नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके यहाँ का क्लाइमेट दूसरा है। वो अपने पास में सिरोही भी रख सकते हैं, तोतापरी भी रख सकते हैं। पंजाब की नस्ल है बीटल पंजाब के भाइयों के लिए है। अगर आप उत्तराखंड के उधर जैसे अल्मोड़ा साइड में चले जा रहे हैं तो वहां वालों के लिए दूसरी नस्लें हैं, है ना। तो वो अलग की बात है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र विशेष की बात अभी कर रहा हूं कि मेरे यहाँ पे जो मिलती है मैं उसकी बात करता हूं, और इसका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। ये बकरी जो है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 साल लगा देती है। 2 साल में, 2 वर्ष में ये 3 बार बच्चे देती है। कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, लेकिन नहीं, ये 2 साल में 3 बार बच्चे देती है। बच्चे 2 साल में 3 बार देगी। और ये कितने बच्चे देगी? कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, प्लस 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 या 4 दे सकती है ये वाली नस्ल, बर्बरी नस्ल। तो आप समझ गए ना, कंफ्यूजन कोई नहीं है ना कि भाई हमें खरीदना कौन सा है। यहाँ के लिए हमें बर्बरी सबसे बेटर है। आप ब्लैक बंगाल ले सकते हैं, बिहार साइड में चले जाएंगे वहां ब्लैक बंगाल मिल जाएगी, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन अपने यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो बर्बरी या जमुनापारी के लिए बढ़िया है, ठीक है। अब इस बकरी का जो बच्चा होता है दोस्तों, जो वयस्क होता है, ये 8 महीने से लेकर 10 महीने में, 8 से 10 माह में ये क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, यानी बेचने योग्य, जिसका 35 से 40 केजी वेट हो जाता है, ठीक है। इस बकरी का मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, इस बर्बरी नस्ल की। तो इसका जो बच्चा है ये आपका 8 से 10 महीने के अंदर आपका 35 से 40 किलो का हो जाता है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसको आप अपने घर के अंदर बांध के भी रख सकते हो, साथ में इसको आप चरा के भी रख सकते हो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारे यहाँ की जो मार्केट है ना, अगर आपके पास सिरोही, अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूंगा। एक मेरे दोस्त हैं जिनके पास सिरोही नस्ल की लगभग 2 या 3 बकरे थे। वो बेचने के लिए जब तैयार हुए, मतलब बेचना चाहा उन्होंने, तो हुआ क्या कि वो जो लोकल मार्केट के, जैसे हम लोग चिकवा इनको बोलते हैं, वो आते हैं हम लोग के यहाँ पे, अक्सर आया जाया करते हैं। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भैया ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका दाम अभी आप बहुत ज्यादा मांगेंगे। और जो बर्बरी किस्म का 35 से 40 किलो बॉडी वेट वाला होता है, 35 से 40 किलो वाला, इसको ना वो तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये तो खैर अलग बात है, यहाँ कुछ लोगों को ये नहीं पसंद है, क्योंकि इनका जो मांस होता है बहुत ही गठीला होता है और ये देखने में भी खूबसूरत होता है। हमारे क्षेत्र विशेष के नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी बीमारियां हैं दोस्तों। ये मत समझिए कि किसी भी, जितने भी लाइव स्टॉक का जितना भी बिजनेस है, उसमें बीमारी तो 100% आना निश्चित है। बीमारी आएगी ही आएगी। तो इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जिसके लिए हमें टीका होता है, हम टीका लगवा सकते हैं, जैसे PPR हो गया, और भी कई सारी बीमारियां हैं। खैर वो वीडियो में अगर वो चीजें बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब एक कंफ्यूजन और मेरे दोस्तों का है, वो मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद जो डिजीज की समस्या वाली, जो बीमारी वाली बात है, उसको मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि अगर भाई मान लीजिए कि जैसे जो बकरी है अपनी, ये इसके मेल जो है, यानी मेल जो है वो तो हम बेचेंगे, प्लस हम फीमेल भी बेच लें, यानी इसका मेल भी बेचेंगे प्लस फीमेल भी बेच देने की बात की उन्होंने। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने 50 बकरी से काम शुरू कर लिया है, या 50 तो बहुत ज्यादा हो गई, अभी आपने 20 बकरी से काम शुरू किया है। अगर आपको फार्म को और डेवलप कराना है तो आप इसमें से जैसे 30 और रख लीजिए, ठीक है। अगर रखना चाहो तो 30 और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल 50 बकरियां आपके पास हो जाएंगी अगर रखना चाहो तो। नहीं तो ये जो फीमेल है, अगर आप अच्छे पौष्टिक भोजन पे इसको रखोगे, पौष्टिक फीड खिलाओगे, तो आपकी जो ये मादा है, मादा अगर अच्छे से आप उसका एआई सिस्टम से प्रेग्नेंट करवाते हो, या अच्छा आपके पास ब्रूडर है उससे आप उसको प्रेग्नेंट करवाते हो, तो आप मुंहमांगी कीमत ले सकते हो। लगभग 7 से 8 हजार रुपए की तो आपकी बकरी, इसका बच्चा बिक ही जाएगा। वो आपके जो बकरा बिकेगा उससे ज्यादा कम दाम में भी नहीं बिकने वाली है। तो इसका चाहे तो आप फीमेल भी बेच सकते हो और मेल भी बेच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आपको जितने की जरूरत है उतना चाहे आप इसको रख लीजिए, या तो आप अपनी फीमेल को बेच करके दूसरी जो गाभिन फीमेल हो उसको ले सकते हो। उसमें आपको क्या है कि ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी मिल जाएगा जो आपको 6 महीने के बाद में आपके प्रॉफिट के रूप में नजर आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। खैर, आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।